आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी क्रीमी वेज ग्रेवी जिसमें नो क्रीम नो कैश्यू, फिर भी टेक्सचर है रेस्टोरेंट स्टाइल। गैस करें इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक पूरा देखना, तभी ये मैजिक समझ में आएगा। और अगर आपको पसंद है सिंपल इंग्रेडिएंट से रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट बनाना तो वेलकम टू रेज मिल कुकिंग चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कुकिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जियों को कट करूंगी, तो आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक गोभी का फूल लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। तो मीडियम पीसेस में मैंने इसे कट किया है। और साथ ही मैंने लिया है शिमला मिर्च, मटर और बंद गोभी। तो यहाँ आप सब्जियों की जितनी क्वांटिटी रखना चाहें उतना इस्तेमाल किया जा सकता है। शिमला मिर्च के बीज हम निकाल लेंगे और इन्हें भी हम कट कर लेंगे। आप यहाँ मशरूम भी ले सकते हैं और गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियाँ आप अपने मनपसंद की रखिएगा। अब यहाँ मैंने 4 से 5 प्याज को कट कर लिया है। इन्हें मैंने ज़्यादा बारीक कट नहीं किया है। तो इस तरीके से सारी प्याज कट कर ली हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ एक बर्तन में पानी गर्म किया है और सब्जियों को ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। तो यहाँ दालचीनी और तेज पत्ते का फ्लेवर ग्रेवी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। स्मॉल स्टेप बट बिग डिफरेंस। तो इस स्टेप को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब हम इसे ढक के पकाएंगे और ध्यान रहे ज़्यादा ओवरकुक हमें इसे नहीं करना है। सब्जियों को जब हम खाएं तो उसमें बाइट होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी थोड़ी देर में आप एक बार चेक कर लीजिएगा सब्जियों को। अब दूसरी कढ़ाई ली है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। जीरा डाल दूंगी। जीरा क्रैकल होते ही लाल मिर्च डाल दी है। इससे कलर और फ्लेवर अच्छा आएगा, तो ये ज़रूर डालनी है। अब डालूंगी चॉप्ड ऑनियन और 2 से 3 कटे हुए टमाटर, और इन्हें भूना जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ताकि ग्रेवी परफेक्ट बने। यहाँ मैंने ऑयल की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि इसमें अच्छे से ये पक जाए और हमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्ची पाउडर। साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं डालूंगी मगज के बीज, इस ग्रेवी का हीरो इंग्रेडिएंट, जो मैंने पहले गर्म पानी में भिगो कर रखे हुए थे। इससे ग्रेवी में नेचुरल थिकनेस आती है, बिना काजू बिना क्रीम, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। 2 से 3 मिनट लगे हैं, ये प्रॉपर तरीके से कुक हो गई हैं। और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और फिर ग्राइंड कर लेंगे एकदम स्मूथ पेस्ट। और ये देखिए हमारी सब्जियां भी अच्छे से कुक हो गई हैं। इन्हें भी मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब एक सीक्रेट स्टेप जिसे शेफ़ लोग यूज़ करते हैं, ऑयल को गरम करना है। इसमें जीरा डालूँगी, हरी मिर्च के टुकड़े यहाँ ऐड करने हैं, थोड़ा सा लहसुन क्रश करके यहाँ ऐड करूँगी। उसके बाद आएगा पेस्ट, जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे हम यहाँ डाल देंगे। और अब इस प्याज टमाटर के पेस्ट को दोबारा भूनना है। ये डबल कुकिंग मेथड ग्रेवी का टेस्ट 10 गुना बेटर बना देता है। तो इस तरीके से एक बार आप सब्ज़ी बनाकर देखिएगा। अब हम इस पेस्ट को एक बार चला देंगे और इसे ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उससे पहले यहाँ कुछ चीज़ें डाल लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हल्दी मैंने और ऐड की है, हींग डाली है और धनिया पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे देखते रहिएगा, वरना जो हमने इसमें मगज डाला है उसकी वजह से ये नीचे लग सकता है बॉटम से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीच बीच में इसे चेक ज़रूर करना है। इस तरीके से आप चलाइएगा।
और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से कुक हो जाएगी। तेल सेपरेट होने लगेगा तो आप समझ जाइए कि अच्छे से हमारी ग्रेवी कुक हो गई है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ग्रेवी का कलर डार्क होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ग्रेवी को हमने अच्छे से कुक कर लिया है और अब हम यहाँ डालेंगे पानी। तो ध्यान रखिएगा, पानी हमें गर्म करके यहाँ ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा आप पानी डालिएगा। यहाँ अच्छे से मिक्स कीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा ग्रेवी को ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। और अब मैं डाल दूँगी बॉईल की हुई सब्ज़ी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। और आप इसका टेक्सचर यहाँ चेक कर सकते हैं, क्रीमी रिच बिल्कुल शादी स्टाइल लग रही है ना। अगर आप कम तेल वाली, बजट फ्रेंडली और रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ सर्व करोगे या चावल के साथ खाना पसंद करेंगे। और ऐसी इजी देसी स्टाइल रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।